क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का ऐसा साम्राज्य भी था जिसकी नौसेना पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी शक्ति का लोहा मनवाती थी? एक ऐसा साम्राज्य जिसने सिर्फ धरती नहीं, समुद्र पर भी राज किया। यह कहानी है उस समय की जब भारत का दक्षिण ही पूरी दुनिया के लिए शक्ति का प्रतीक बन गया था। यह कहानी है चोल साम्राज्य की। बहुत समय पहले तमिलनाडु की धरती पर उगा था एक ऐसा सूर्य जिसने न सिर्फ भारत बल्कि दूर दराज के देशों तक अपनी किरणें फैला दी। यह था चोल वंश। कहते हैं चोलों की शुरुआत वैदिक काल से हुई थी, लेकिन उनका असली स्वर्ण युग शुरू हुआ 9वीं सदी में, जब राजराजा प्रथम और राजेंद्र चोल जैसे महान शासक इस धरती पर आए। राजराजा चोल, जिन्हें लोग राजराजा महान कहते हैं, उन्होंने चोल साम्राज्य को एकजुट किया, एक विशाल नौसेना तैयार की और तमिल संस्कृति को नए शिखर तक पहुंचाया। उनके शासन में थंजावुर शहर ज्ञान, कला और स्थापत्य का केंद्र बन गया। वहीं बनी थी भारत की महानतम स्थापत्य कृति बृहदेश्वर मंदिर, जिसे आज भी देखकर दुनिया दंग रह जाती है। बिना आधुनिक तकनीक के पत्थर पर पत्थर रखकर उन्होंने एक ऐसा मंदिर बनाया जिसकी छत पर रखा हुआ शिखर पत्थर 80 टन का है। सोचिए 1000 साल पहले ऐसा कैसे संभव हुआ होगा। राजराजा चोल के बाद आए उनके पुत्र राजेंद्र चोल, जिन्होंने अपने पिता की शक्ति को और आगे बढ़ाया। राजेंद्र ने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा तक अपने झंडे गाड़ दिए। इतिहास गवाह है, भारत ने शायद ही कभी इतनी दूर तक अपना प्रभाव फैलाया हो। उनकी नौसेना उस दौर की दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में गिनी जाती थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को गंगा से लेकर सुमात्रा तक फैला दिया और इसलिए उन्हें गंगईकोंडा चोल कहा गया, यानी वह जिसने गंगा को जीत लिया। उनके शासन में चोल साम्राज्य न केवल राजनीति में बल्कि व्यापार, कला, धर्म और संस्कृति में भी शिखर पर था। दूर देशों से व्यापारी चोल बंदरगाहों पर आते, सोना, मसाले, रेशम और मोती का व्यापार करते। तमिल भाषा और कला दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में फैली। यह वह दौर था जब भारत की पहचान गुलाम नहीं बल्कि गौरव के रूप में होती थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चोलों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और जैसे जैसे नए राजवंश उभरे, उनका साम्राज्य बिखर गया। पर उनकी बनाई सभ्यता, उनकी स्थापत्य कला और उनकी संस्कृति आज भी तमिलनाडु की मिट्टी में जिंदा है। वह हमें याद दिलाती है कि एक समय भारत ही विश्वगुरु था। और हाँ, आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी इतिहास हमें सिर्फ बीते युग नहीं बल्कि जीने की प्रेरणा भी देता है।